हम इस कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये 4 to 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाविका? स्टेट ऑफ नो चेंज। सुपर। स्टेट ऑफ नो चेंज क्या होता है देवांश? स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा। और ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में आता है कोर्ट सीन, इंसाफ की देवी, तराजू पकड़ा हुआ है, दोनों साइड पे इक्वल बैलेंस है, कोई भी पलड़ा नीचे ऊपर नहीं जाता, बैलेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ बैलेंस या स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ नो चेंज। अब मुझे एक बात बताइएगा, एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? कहाँ जाके वो रेस्ट करेगा, कहाँ जाके नो चेंज करना चाहेगा? तो एक प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है? सबसे पहले When market demand is equals to market supply. नो, ये गलत है। वहां पे प्रोड्यूस का एकदम नहीं आएगा जब मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं होता। कोई बात नहीं, वेल ट्राइड है। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहां आता है जहां उसका पैसा 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 प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। जहां उसकी कमाई सबसे ज्यादा होगी वहां जाके वो रुकना, बैलेंस में आना, रेस्ट पे आना, नो चेंज में आना पसंद करेगा। एंड दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे पता चलेगा कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ और कैसे आता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी ना कुछ कंडीशंस रहती हैं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा। तो पहली कंडीशन होती है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू? आगे जाके बताऊंगा। एक और सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। सेकंड कंडीशन में रीड आउट करो, समझ नहीं आएगी टेंशन नहीं लेने का, वीडियो को एंड तक देखना। मैं एंड में पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, राइट? बने रहना। तो सेकंड है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट MR को नीचे से कट करेगा जब तभी इक्विलिब्रियम आएगा, और या फिर जब MC MR की इक्वल आता है उस समय MC शुड बी राइजिंग एंड नॉट फॉलिंग। नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बोला ना यार, पेशेंस रखो, अभी सब कुछ समझ आएगा। जस्ट वेट, मैं आगे की चीज बताने वाला हूँ। तो मैंने जो आपको कंडीशंस बताई हैं इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। शुरुआत में परफेक्ट कंपटीशन के साथ। परफेक्ट कंपटीशन आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, वो कंपटीशन जहाँ प्राइस लेवल रिमेन्स द सेम। अच्छा, अगर प्राइस लेवल सेम रहता है तो ऐसे केस में हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है और किसके इक्वल होता है? एवरेज रेवेन्यू के। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस सेम होता है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हर एक यूनिट सेम प्राइस पे बेचा जाता है। जब सेम प्राइस पे बेचेंगे तो एडिशनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरीथिंग विल कम आउट एज सेम। ये हो गया आप लोगों के लिए मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व। ओके, मैंने पहली कंडीशन क्या बताई? जल्दी से रिपीट करना मेरे साथ। पहली कंडीशन क्या थी? बोलो तो जल्दी। सुपर्ब, जबरदस्त जोश है बच्चों में। पहली कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आइए देखते हैं यहाँ ये चीजें कैसे प्रूव होने वाली हैं ग्राफ के साथ में। देखते जाइएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए बना दिया मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप कौन से साइन के जैसे है? कौन से? नाइकी साइन के जैसे, यानी यू शेप बनेगा, नाइकी साइन बनेगा। यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल देखिएगा कहाँ पे आ रहा है? इक्वल आ रहा है, देखिएगा आप लोग इस पॉइंट के ऊपर। दिस इज आवर ई पॉइंट। मैंने आपको बताया मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल आएगा वहाँ इक्विलिब्रियम आएगा। पर बच्चे हो जाते नाराज, रट्टा लगवा रहे। लॉजिक बताओ, कोई तो ऐसा यूट्यूबर हो जो लॉजिक भी बताए। ठीक है जी, बिल्कुल मैं आप लोगों से बिल्कुल भी युद्ध नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको गलत बोल रहा हूँ। इक्विलिब्रियम वहां नहीं आता जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल है। आप जहां बोल रहे हैं वहां आता है। चलो आप क्या बोलोगे? यहाँ नहीं आएगा तो या तो इससे पहले आएगा या इसके बाद में आएगा। आइए देखते हैं ई पॉइंट से पहले क्या हो रहा है और ई पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है। देखते हैं हम इसे। सबसे पहले बिफोर पॉइंट ही मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। कैसे सर ये ग्राफ में कैसे होता है? मैं बिल्कुल समझ नहीं आता, मतलब कैसे ज्यादा है सर? दिखाओ ना एक बार। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं आपको दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। वापस लेके चलते हैं फ्लैशबैक में। आपको हमेशा कभी भी आपने मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को देखना है। ये है आपकी y एक्सिस और ये है
एक्स एक्सिस आपने चीजों को देखना है वर्टिकली लाइक दिस। ऐसे में जब आप, क्योंकि वाई एक्सिस का मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट देख रहे हो, तो ये पूरा का पूरा आपका है मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से आपने देखा, और ये जो नीचे वाला है ये वाला एरिया, ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। कैन यू सी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा है, यानी कि ऐसे केस में आपका फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा है, यानी एक यूनिट बिकने पर जितना कॉस्ट पे एडिशन करती है उससे ज्यादा किसमें एडिशन करती है, रेवेन्यू में। यानी एक यूनिट जितने की बनती है बिकती उससे ज्यादा में, अगर उससे ज्यादा में बिकेगी, यानी इट इज लाइक आपने कोई यूनिट बनाई 12 रुपीज की और वो बिकी कितने की, 13 की, तो हमारे को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, राइट। तो एडिशनल टू कॉस्ट से ज्यादा एडिशन टू रेवेन्यू है, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या करेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे। अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो क्या आप रुकना पसंद करोगे? नहीं भैया, हम बचपन से लालची हैं, जहां पैसा आता है हमारा दिमाग दिल सब डोल पड़ता है। हमारा अगर प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो हम और बेचेंगे और बेचेंगे और बेचेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट्स और बढ़े। लालच हमें रुकने नहीं देगा। यानी दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। यानी आप जो मुझे गलत करने की कोशिश कर रहे थे, आप खुद ही गलत हो गए। ई पॉइंट से पहले इक्विलिब्रियम आना पॉसिबल नहीं है। बस अभी एक मौका बाकी है। अच्छा ये कह रहे तुम, अभी ई पॉइंट के बाद भी आ सकता है, कोई नहीं, ई पॉइंट की बात दिखा देते हैं हम आपको, टेंशन क्या है। अगर हम ई पॉइंट के बाद चलेंगे तो ऐसे केस में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम है। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम है। सर एक बार जरा ये भी वापस दिखा दो। बिल्कुल जी, आप अगेन डायग्राम को वर्टिकली देखोगे, वर्टिकली मार्जिनल कॉस्ट ये बड़े वाला है, मार्जिनल रेवेन्यू ये छोटे वाला है। आप देख सकते हैं ये मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट है। यू कैन सी मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, यानी एक जो एडिशनल यूनिट आपने बनाई वो कॉस्ट में ज्यादा एडिशन कर रही है और रेवेन्यू में क्या कर रही है, कम एडिशन कर रही है। वो खर्चा ज्यादा बढ़ा रही है, रेवेन्यू मतलब बिग कम में रही है। बनी 12 रुपीज की, बिकी कितने की, 11 की। ऐसे में प्रॉफिट्स क्या कहते हो, बढ़ेंगे या गिरेंगे? ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट्स ऐसे केस में क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर प्रॉफिट्स गिरेंगे तो रुकना पसंद करोगे? नहीं, कौन रुकेगा यार, प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, नुकसान हो रहा है भाई। हम कम प्रोडक्शन करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट उतना ना गिरे। सो प्रोड्यूसर विल सेल लेस टू लूज लेस, नॉट यूज लेस, इट इज लूज लेस। कम नुकसान हो इसलिए वो क्या करेगा, कम बेचेगा। यानी आपकी सेकंड सोच भी गलत हो गई है। आप ये कह रहे थे कि यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, तो ये भी गलत है। आइए देखते हैं, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा तो क्या होगा। तो एट पॉइंट ई मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, यानी कि जो एडिशन टू टोटल रेवेन्यू हो रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है, एडिशन टू कॉस्ट। यानी 1 यूनिट आपने बेची कितने की, 12 की, खर्चा भी कितने का हुआ था, प्रॉफिट खर्चा भी कितने का हुआ था, 12 का हुआ था। यानी ना तो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं ना ही प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे नहीं, प्रॉफिट्स कम नहीं होंगे, तो प्रॉफिट्स कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट रहेंगे यानी क्या होंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट्स आ जाएंगे। एंड जब ये मैक्सिमम प्रॉफिट्स आ जाएंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो ये पहली कंडीशन जो नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, हमने प्रूव कर दी कि यही क्यों इक्विलिब्रियम आएगा। और यहाँ अभी कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि मैंने आपको दूसरी कंडीशन भी बताई थी जो बिल्कुल सर के ऊपर से गई थी। और देखिए दूसरी कंडीशन में क्या होने जा रहा है। दूसरी कंडीशन में जब आप ग्राफ को बनाएंगे तो आप देखिए मैंने ग्राफ को थोड़ा सा ट्विस्ट बना दिया। ट्विस्ट को देखना, हाँ ये क्या हो रहा है सर, अच्छा ओवर एक्टिंग, पैसे नहीं काटने, इट्स ओके। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल एक पॉइंट पे नहीं आ रहा, 2 पॉइंट्स पे आ रहा है। सर यहाँ भी एमआर इक्वल टू एमसी है, यहाँ भी एमआर इक्वल टू एमसी है, कैसे चलेगा भाई? 2 पॉइंट्स आ गए इक्विलिब्रियम के साथ, अब तुम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम वाला होगा, पहले वाला या दूसरे वाला। तो क्या सिर्फ एमसी इज इक्वल टू एमआर सही कंडीशन है इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, क्या सिर्फ ये एप्रोप्रिएट है? तो मैं आपको बता दूं, नो 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 नो, ये बिल्कुल भी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए।
क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अगर डायग्राम में देखा हो कि 2 पॉइंट्स है, ये है ए पॉइंट, यहाँ है ई पॉइंट। मुझे बताओ अगर मैं मान लूं मेरा ए पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम आ रहा है और मैं यहीं रुक जाऊं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ए पॉइंट के बाद अगेन एमआरएमसी से बड़ा हो रहा है। अगर एमआरएमसी से बड़ा हो रहा है, ये तो प्रॉफिट की गंगा है, प्रॉफिट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। मैं यहीं रुक गया ए पे, तो मेरे को प्रॉफिट्स की गंगा में डुबकी कैसे लगाऊंगा? मुझे भी डुबकी लगानी है, प्रॉफिट्स कमाने हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाने हैं। तो आई कैन नॉट स्टॉप हियर, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ से सारे प्रॉफिट की गंगा में डुबकी लगाऊंगा, प्रॉफिट्स कमाऊंगा। कहाँ जाके रुकूंगा? ई पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ई पॉइंट के बाद एमसीएमआर से बड़ा हो रहा है, मेरे प्रॉफिट्स गिरना शुरू हो रहे हैं। मैं यहाँ क्यों जाऊंगा? आई विल स्टॉप एट पॉइंट ई, क्योंकि इसके बाद मेरे प्रॉफिट्स क्या कर रहे हैं? डिक्लाइन कर रहे हैं। राइट? इज दिस ओके? Yes, इस sir. बात को आप मेरे साथ में कंप्लीट करिएगा। हम क्यों ए पॉइंट के बाद नहीं रुकेंगे? क्योंकि ए पॉइंट पे मुझे जल्दी से बोलिएगा, ए पॉइंट के प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? यस, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और बियॉन्ड पॉइंट ई क्या हो रहा है? प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं? Decrease. सुपर। तो ई पॉइंट के बाद प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं, सो वी विल स्टॉप एट पॉइंट ई। यानी हमारी जो सेकंड कंडीशन थी, जहां पे हमारा एमसी राइज कर रहा है या बिलो से कट कर रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अच्छा सर, क्या ये क्वेश्चन हमेशा डायग्राम के साथ आएगा? ये न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ भी आ सकता है, न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ भी आ सकता है। मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखाता हूँ इसी को क्लियर करने के लिए। देखना अभी आप लोग कैसे, हमें यूनिट्स गिवन है 1 से लेके 6, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। हम प्राइस कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। हमारा प्राइस है 12। प्राइस से टोटल रेवेन्यू कैसे आता है? आपको पता होगा, टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू में यूनिट। तो पहला क्या आएगा? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। बिल्कुल बढ़िया। ऐसे हमारा क्या आ जाएगा? हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। राइट? अब प्रॉफिट्स में आपको बता दूं, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का गैप नहीं होता, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का गैप होता है हमारा प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें जरूरत है टोटल कॉस्ट की। और टोटल कॉस्ट हमने एज्यूम करी है यहाँ पे कुछ ऐसे फिगर, पहले 13 है, फिर 25, फिर 34, फिर 42, 54, 68। मैं अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहता हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एडिशनल रेवेन्यू। तो पहला 12 आएगा, है ना? दूसरा क्या आएगा? 24 माइनस 12, 12, 36 माइनस 24, 12। सुपर्ब है। बहुत अच्छी जगह की वीडियो देख रहे हो आप लोग। मुझे लग रहा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, 12 कांस्टेंट आ गया, जैसे भी हमने डायग्राम में देखा था। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट कैसे आएगी? पहले ECN minus 1. सुपर्ब, यानी पहले 13 होगी, 25 minus फिर 25 माइनस 13 होगी 12, फिर 34 माइनस 25 होगी 9। सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया। ऐसे हमने मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली है। निकालने के बाद में इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? हमारी पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की कौन सी होती है? जब मार्जिनल रेवेन्यू गेट्स इक्वल टू एमसी। यहाँ तो दो जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो कौन सा वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? मैंने आपको बताया था वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर हमारा एमसी राइज कर रहा होता है। यहाँ एमसी क्या कर रहा है? फॉल। तो दिस कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ एमसी राइज कर रहा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सर रट्टा लगवा दिया, एक बार जरा प्रूफ भी कर दो यहाँ प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल है जी, आपको पूरे सबूत के साथ हर एक चीज दिखाई जाएगी। यही ऑथेंटिसिटी है हमारे चैनल की। प्रॉफिट्स कैसे आते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट्स देखिएगा आपके सामने, यहाँ प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं? यहाँ प्रॉफिट्स आ रहे हैं -1 के, पर यहाँ प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं आपके? 6 के। मैक्सिमम प्रॉफिट्स कहाँ आ रहे हैं? जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, और इसके बाद एमसी क्या कर रहा है? वो राइज कर रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स equilibrium. I hope now this concept is absolutely clear. 4 से 6 नंबर अब आपके एग्जाम में बिल्कुल पक्के होने वाले। Thank you, sir. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया दिन है, क्योंकि आज हम एक सरप्राइज एलिमेंट लाए हैं आपके लिए। आज हम आपको देने वाले हैं एक गिव अवे, एक उस स्टूडेंट को जिसने हमारी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा और कमेंट भी किया हमारे लिए और बहुत मोटिवेटेड है हमारी वीडियोस को देखने के बाद में। आज मैं उसको पे करने वाला हूँ इमीडिएटली आपके सामने लाइव में 200 रुपीज।
थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए, ऐसे बने रहिएगा हमारे साथ में। क्यों? और शाम को 5 बजे मेरी एक वीडियो आने वाली है तुम्हारी स्पेशल मोटिवेशन के लिए। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके लिए 100 रुपीज, और जो सबसे बढ़िया कमेंट करेगा उसका प्राइस हो जाए डबल, यानी हो जाएगा 200 रुपीज। देखते हैं आज शाम को कौन सा बच्चा सबसे अच्छा हमारे कमेंट करता है, हमारी वीडियो को एंजॉय करता है। लेट्स वेट एंड वॉच।